नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि आज हम सीखेंगे यूनिट प्लेस ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। अच्छा, इससे पहले कि अगर आपने मेरी क्लासें नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां आप देखिए, पहले उन क्लासों को चेकआउट कीजिए, फिर उसके बाद आप इस क्लास पर आइए, ठीक है। और जितने भी आपके क्या है मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन सबको आपके क्या है हाथ जोड़कर राम राम। और अभी हम देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देना इकाई का अंक हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाता है 1 2 3 4, क्लियर। इसकी पावर आपके पास है 5 6 7 8, ये आपके पास है। और आपसे कहा जाता है कि इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो अब आप सोच सकते हो कि इसको हल करना कितना मतलब मुश्किल काम है। मतलब आप समझना, इसको हल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 2 3 4 को आपको 5 6 7 8 से गुणा करना है। इसका कतई मतलब ये नहीं है ना। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 इंटू डॉट 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 डॉट। और ऐसा कितनी बार लिखना है? आपके n की वैल्यू ये होगी, है ना। ऐसा कितनी बार लिखना है? n इज इक्वल टू 5 6 7 8। अब आप समझ सकते हो कि अगर आप इस पर कैलकुलेटर भी लगाने की सोच रहे हो कि भाई मैं कैलकुलेटर लगा दूंगा या मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा दूंगा, तो वो आपके कैलकुलेटर भी जो है वो हैंग आउट होने वाला है ना। टू 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 की आवाज़ आ जाएगी उसके अंदर। तो आपकी क्या है, हम इस तरीके से इसमें यूनिट प्लेस नहीं निकालेंगे। मतलब जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं और उसमें आपको इकाई का अंक निकालने के लिए कहा जाता है तो आप फोकस करते हो इस पर, केवल इस चीज पर आप इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए फोकस करते हो, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो पावर है ना, वो आपके 4 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो आप देखिए यहां पर हम देखें तो ये आपके क्या 4 से डिविजिबल है? अगर ये 4 से डिविजिबल है तो अलग सीन होने वाला है, और अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर अलग सीन होने वाला है। तो आप बोलोगे कि सर ये आपके क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। ये आपके क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए यहां पर आपके क्या है, रिमाइंडर बचेगा। मतलब अगर ये 76 होता, अगर आपके पास क्या है ये 76 होता तो ये 4 से डिविजिबल होता, है ना। जो तो ये आपके साथ देखो 72 4 से डिविजिबल है ना। और प्लस आपके 4 और जोड़ दो तो 76, 4 का भाग इसमें चला जाएगा। लेकिन आपके क्या है, रिमाइंडर यहां बचेगा कितना, आपके 2। तो 76 प्लस आपके 2 78 होता है, और ये डिविजिबल है और आपकी ये डिविजिबल नहीं है। तो हम यहां पर 4 की पावर 2 कंसीडर करेंगे, है ना। जो भी शेषफल होता है उसे हम पावर मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 4 की पावर 2 करोगे तो यूनिट प्लेस आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस आपके जो है वो 6 आ जाएगा। यूनिट प्लेस आपके पास क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए 4 की पावर आपके 4 पर यूनिट प्लेस नहीं देखेंगे, मतलब जो डिविजिबल है उस पर हम नहीं देखेंगे, हम केवल शेषफल पे देखेंगे। अब इसके क्या होते हैं, कुछ बेसिक रूल है, वो रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि भी कब पावर आपके पास क्या है, क्या होगी तो क्या आएगा, है ना। तो ये देखिए उदाहरण दिया मैंने आपको। जैसे कि हम देखते हैं 1 की पावर आप कुछ भी रख दीजिए तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 1 आता है, क्लियर। 1 की पावर आप कुछ भी रख दीजिए, इकाई का अंक हमेशा आपके क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से देखना 5 की पावर भी आप कुछ भी रख दीजिए, इकाई का अंक हमेशा क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। इसके अलावा 6 की पावर भी आप कुछ भी रख दीजिए, इकाई का अंक हमेशा क्या आने वाला है, आपको 6 ही मिलने वाला है। तो ये 3 नंबर तो आपने यहां पकड़ ली कि भाई 1 5 और 6, इसमें कोई हेडेक ही नहीं है, ये आपकी इकाई का अंक सेम देते हैं। अब जैसे कि इन्हीं के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपसे कहा 4295 की पावर 2050। आप बताइए कि इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी। तो यूनिट प्लेस की वैल्यू जो होगी वो होगी आपके 5। यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अगर मैं आपसे कहता हूं 12391 की पावर आपके 3900, आप बताइए इसको हल करने पर आपके इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इसको हल करने पर इकाई का अंक आपके पास क्या आने वाला, 1 आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं 94626 की पावर जो है 9494,
इसको सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप देखोगे कि यार 6 की पावर है और 6 की पावर है तो इकाई का अंक आपके पास क्या आने वाला है 6 है ना। तो यहां पर आपके लास्ट यूनिट प्लेस 5 है और इसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट प्लेस 5 आएगा। इस आपके यूनिट प्लेस कितना है 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। इसकी पावर आपके पास क्या है 6 की पावर है और 6 की पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके 6 ही मिलने वाला है। और देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 96235 की पावर आपके पास 1001, बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ना, 5 की पावर है, 5 की पावर आपने ही कहा है कुछ भी हो, यूनिट प्लेस आपके 5 ही आएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर यूनिट प्लेस जो है वो क्या रहा 1 रहा, इसके अलावा आपके 5 रहा या फिर आपके 6 रहा, तो फिर इकाई का अंक जो है वो हमेशा क्या होगा 5 ही होगा, सॉरी 5 होगा तो 5, 1 होगा तो 1 और आपके पास 6 होगा तो 6। चलो अभी इसके बाद अपन और देखते हैं और क्या कर सकते हैं अपन। चलो इसके बाद आगे देखते हैं अपन। मान लो कि अगर आपके 2 रहता है, 2 के बाद 4 होता है और 4 के बाद आपके 4 के बाद 8 ले लेते हैं अपन, है ना, 4 के बाद 8 ले लेते हैं। तो अगर मान लो 2 की पावर, तो 2 की पावर में आप देखो 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 और इंटू 2, क्लियर। अभी अगर मान लो इसको आप गुणा करते हो तो आपको क्या मिलेगा 16, ठीक है। अब आप देखो इसकी पावर आप कुछ भी चढ़ाते जाओ, है ना, इसकी पावर आप कुछ भी चढ़ाते जाओ। जैसे मान लो सपोज इसकी पावर आपके n चढ़ा देते हैं तो इसकी पावर भी आपके पास क्या होगा n, क्लियर। तो अभी आपको पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस आपको 6 ही मिलने वाला है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 4 की पावर n और यूनिट प्लेस आपके क्या आने वाला है 6 आने वाला है। ये चीज अपन सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, है ना। चलो तो अभी आप देखो 2 की पावर 4n इज इक्वल टू 6, मतलब ये हुआ कि 2 की पावर यदि 4 की टेबल में है, 4 से डिविजिबल है, तो वो जो है आपके यूनिट प्लेस 6 जनरेट करके देती है। तो यहां पर हम ये बात लिख देते हैं 2 की पावर यदि आपके 4 के मल्टीप्लायर में है तो यूनिट प्लेस जो है वो 6 जनरेट करके देगी, और अगर नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी शेषफल बचता है उस शेषफल को पावर मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो यहां 4 की बात करते हैं, अगर मैं 4 इंटू 4 करता हूं, ठीक है, तो मेरे को कितना मिलता है, क्लियर, मेरे को क्या मिलता है आपके पास ये मिलता है। अभी आप देखना यहां पर मैं इसकी पावर n कर देता हूं, है ना, तो यहां पर भी मैं इसकी पावर अगर n करता हूं तो ये आपके पास यूनिट प्लेस क्या जनरेट करके देगी 6। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर 2 की पावर आपके जो है n, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 की पावर ट्वाइस n यूनिट प्लेस 6 जनरेट करके देती है। अच्छा तो अगर इसको मैं ऐसे भी कर देता हूं ना 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर जो 4 है उसकी पावर n भी आपको यूनिट प्लेस तो देखो ये हो जाएगा कितना 16, ये कितना हो जाएगा 16, और इसको इससे गुणा करोगे तो वापस आपके पास कितना 6 इंटू 6 36, तो 6 यूनिट प्लेस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये भी आपके 4, मतलब आप ट्वाइस n से भी याद रख सकते हो, लेकिन रूल जितने कम हो और जितने यूनिवर्सल हो ज्यादा आपको बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ट्वाइस n नहीं रख रहा हूं यहां पर, जैसे ये ट्वाइस n आपको दिख रहा होगा, लेकिन अपन ये ट्वाइस n नहीं रखेंगे, अपन 4 पे फोकस करेंगे। तो ये 4n होगा तो यूनिट प्लेस क्या जनरेट होगा आपको 6। अच्छा इधर देखो यहां पर हम इसकी बात कर लेते हैं, अगर यहां पर हम बात करते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, क्लियर, इस तरीके से। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा 64, 4 आपके पास 64 और 4 इसको गुणा करोगे तो 16, यूनिट प्लेस आपको कितना आ गया 6। तो इसका मतलब अगर 8 की पावर भी 4 के मल्टीप्लायर में है तो यूनिट प्लेस 6 जनरेट करके देगी, है ना। तो अभी हमारे पास क्लियर 3 चीजें और आ गई कि भाई यदि 2 4 और 8, है ना, का 2 4 8 जो है उसकी पावर 4 के मल्टीप्लायर में है तो क्या होगा, यूनिट प्लेस जो है वो 6 होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे शेषफल को पावर मानकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं है मतलब ये तो है, ये हो तो, है ना, ये आपके पास है हो तो, और ना हो तो जिसकी होने की संभावना ज्यादा है, तो ना हो तो हम क्या करेंगे शेषफल को घात मानकर प्रश्न हल करेंगे, है ना। शेषफल को घात मानकर प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न को हल करेंगे। हल करो ऐसे लिख देते हैं, शेषफल को घात मानकर प्रश्न को हल करो। चलो और बातें देखते हैं अभी। तो 1, 5 और 6 हो गया, इसके अलावा आपके 2, 4, 8 हो गया। अभी और क्या बाकी रहा? अब देखो 3 और 7 और यहां पर आपके 9। अब देखो पूरा नंबर क्लियर हो गया, पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्लियर हो गया। तो अभी आप देखना, अगर मान लो इसकी पावर जो है तो 3 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं और फिर 3 से गुणा कर रहा हूं और फिर 3 से गुणा कर रहा हूं, तो अब देखो इसको गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये होगा सर 3 की पावर 4 क्लियर। और इसका वैल्यू कितना होता है? बोले इसका मान होता है, तो बताओ यूनिट प्लेस 1 आया कि नहीं आया? बोले यस आया। अगर मैं इसकी पावर n कर देता हूं तो ये भी आपके पास, और अभी 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर यदि 4 के मल्टीप्लायर में होगी, 3 की पावर यदि 4 की घात में होगी, मतलब 4 के गुणज में होगी, तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 जनरेट होगा। तो यहां पर देखो 4n = 1 अगर ऐसा होता है तो, है ना। अच्छा और देखते हैं जरा, यहां पर हम बात करते हैं, इस जगह पे देखते हैं अपन 7 की पावर, तो 7 × 7 × 7 × 7। फिर देखो इधर, तो ये आपके पास कितना 49, 9, ये आपके 49, 9 और इसको इससे गुणा करोगे 81, यूनिट प्लेस कितना हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 की पावर भी 4 के मल्टीप्लायर में होगी तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 जनरेट करके देगी। अगर 9 की पावर जो है वो भी 4 के मल्टीप्लायर में होगी, अच्छा 9 की पावर के लिए 9 की पावर 2, जैसे इधर था ना ये ट्वाइस सम और विषम के अंदर बात कर रहे थे, वैसे वहां भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, हम 4 को ही फोकस करेंगे, है ना। अभी आप देखो 9 की पावर यदि 4 के मल्टीप्लायर में होगी तो यूनिट प्लेस क्या जनरेट करके देगी? 1, अदरवाइज फिर वो जो है 9 करके देगी, है ना। तो ये क्लियर है आपको, ये बातें, ये बेसिक है आपका जो आपको याद होना चाहिए। अगर इन क्वेश्चंस को आप हिट कर रहे हो तो इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आता है कि अगर पावर आपके पास क्या है 4 के मल्टीप्लिकेशन में है, 4 के आपके क्या है गुणज में है, तो यूनिट प्लेस इन्होंने जो बोला है वो होगा, है ना। और अगर नहीं है तो फिर जो है हम क्या करेंगे? शेषफल को घात मानकर प्रश्न को हल करेंगे, है ना। शेषफल को घात मानेंगे और फिर उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखना यहां पर बार बार मैं 4 4 4 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ना, 4 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जिसको पता है उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता है 4 की भाजकता का नियम, है ना, वो ध्यान देना। आप देखो मैं पढ़ा रहा हूं उस बच्चे को जिसको मैथ नहीं आती है, मैं प्रो को नहीं पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप प्रो हैं तो अभी आपके क्या है वीडियो बंद करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप सीखने के लिहाज से आए हैं तो इसका मतलब मैं यहाँ सिखाने के लिहाज से बैठा हूँ, है ना। और जितने भी आपको फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ज़रूरत होगी वो सब मैं दूंगा। और फिर जब मुझे लगेगा कि हाँ अब जो है आप प्रो बन चुके हो, आपके पास जो है बहुत सारी नॉलेज है जिसका इस्तेमाल अपने जो है क्वेश्चन के दौरान आप करोगे और बिना मुझसे पूछे करोगे, तो फिर जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो केवल प्रो के लिए होंगे, जिसके अंदर हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करेंगे वही प्रो तरीके से। तो फिर वो आप वो वाले वीडियो आप देखना, वहां पर अपने सारी की सारी आपके कलाबाजियां आप दिखाना। क्लियर है। तो अभी 4 की डिविजिबिलिटी रूल देखो क्या होती है। जो भी आपको नंबर दिया हुआ होगा, जो भी नंबर है ना, उसमें आप क्या करोगे? यूनिट प्लेस और आपके 10 प्लेस। तो ये आपके पास होता है यूनिट प्लेस और ये होता है 10 प्लेस। तो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस मतलब दहाई का अंक, दहाई और आपके इकाई के अंक से मिलकर बनी संख्या 0 0 हो, या ये आपके पास जो आखिरी 2 डिजिट है ना, ये आपके 0 0 हो या 4 से भाज्य हो। भाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी, है ना। तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। क्लियर। तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। क्लियर। ये आपको देखना है।
कि अगर मान लो लास्ट 2 डिजिट आपको क्या मिल जाता है, 0 0 मिल जाता है, तो आप बोलोगे यस ये 4 से डिविजिबल है। और अगर लास्ट 2 डिजिट में आपके 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो भी आप बोलोगे कि यस ये 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, इस चीज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं आपके लिए, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, है ना, 1 2 3 4 5। चलो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। अच्छा देखना क्या होता है कि कई बार हम सब कुछ बता देंगे, हम बच्चे को यही चेक करना नहीं आ रहा है कि यार 4 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको शेषफल पता नहीं चल रहा है, तो क्या खाक क्वेश्चन करेगा वो, है ना। तो आप ध्यान रखना, प्रैक्टिस करोगे इस चीज की कि भाई 4 से डिविजिबिलिटी आप कितनी फास्ट तरीके से चेक कर पाते हो। जितनी फास्ट आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर पाओगे उतना फास्ट फिर उसके बाद इस सवाल को कर पाओगे, है ना। तो अभी देखो मैं यहाँ चेक कर रहा हूं कि आप देखिए क्या इसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है, इसमें आप बोलोगे नहीं, तो इस संख्या में नहीं जाएगा। अच्छा इसमें क्या 4 का भाग जाता है पूरी बार, बोले नहीं, यस नहीं जाएगा। क्या इसमें 4 का भाग जाता है, बोले 80 में तो जाता है, बाकी बचे 2, तो उसमें जाएगा ही नहीं, इसलिए आपके क्या है नहीं। अच्छा इसमें जाता है क्या 4 का भाग पूरी बार, तो बोले साहब नहीं, इसमें भी नहीं जाता। इसमें जाता है क्या, बोले नहीं साहब इसमें भी नहीं जाता, 4 का भाग आपके पास 60 64 में चला जाएगा, फिर बचेगा 1, तो नहीं जाएगा, इसलिए आपके पास नहीं। इसका मतलब ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं ना, उनमें से एक भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर। चलो एक बार फिर चेक करते हैं अपन, 4 से डिविजिबिलिटी अपन चेक कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि लड़के को 4 से डिविजिबल नंबर निकालना है और उससे आपके शेषफल नहीं निकल रहा, ये आपके पास है 0, ये 0 है ना, ध्यान देना ये 0 है। अब दोबारा चेक करते हैं। अब बताइए क्या ये 4 की टेबल में आता है, आप बोलोगे यस सर आता है, तो इसका मतलब ये 4 से भाज्य है। अच्छा बताइए क्या ये 4 की टेबल में आता है, बोले नहीं, तो नहीं है। क्या ये 4 की टेबल में आता है, बोले नहीं। क्या ये 4 की टेबल में आता है, नहीं। क्या ये 4 की टेबल में आता है, नहीं। क्लियर है। तो आपके क्या है, ये 4 से डिविजिबल नंबर नहीं है। आपको बात देखो क्लियर समझ में आ रही होगी, और अभी आपको पता लग गया होगा कि 4 से डिविजिबिलिटी नंबर जो है, कोई भी डिविजिबल नंबर है, उसको आप कैसे पता करोगे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर समझ में आई होगी। अब मैं वापस जाता हूं मेरे इस बेसिक की तरफ कि भाई मैंने आपको क्या क्या बातें की, ये भी हटा रहा हूं मैं। चलिए तो यहां जो है 4 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई, और इसे भी हटा देते हैं, अब इसकी भी जरूरत नहीं, आपको करवा दी मैंने प्रैक्टिस। अगर आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है डिविजिबिलिटी रूल की, तो आप टेस्ट 1 पर जाइए, है ना, ऐप पर जाइए, वहां पर आपको एक टेस्ट 1 मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट है टेस्ट 1, है ना, उसे आप परचेस कीजिए और जितनी प्रैक्टिस करना है कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस हैं, है ना। 99 रुपीज के अंदर वो कोर्स आपको मिल जाएगा, जस्ट 99 रुपीज में 1 साल का आपको जो है वैलिडिटी के साथ वो कोर्स मिल जाएगा, और आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें वहां पर कर सकते हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरी जो क्लासें हैं वहां वो टेस्ट के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है। जैसे कि मान लो इससे पहले अगर मान लो मैंने आपको लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे, तो लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू के वहां पर सारी की सारी एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। इससे पहले में अगर मान लो मैंने आपको कुछ और पढ़ाया था, कोई और क्लास पढ़ाई थी, तो उसका जो मॉक टेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो और उसकी और दूसरी प्रैक्टिस जो है वो मिल जाएगी आपको। तो आप यहाँ पे वीडियो देखिए, है ना। वीडियो की देखो लेंथ से फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो कितना बड़ा है ना, वीडियो बहुत बड़ा है कि नहीं है। आपका वीडियो भले ही आपके क्या छोटा हो, लेकिन वो नॉलेजेबल हो, उसमें कुछ आप सीखे हो, और जो सीखे हो उसकी आप प्रैक्टिस किए हुए हो, उसकी आप बढ़िया प्रैक्टिस किए हो। अब आपने क्या किया, डिविजिबिलिटी रूल सारे पढ़ लिए, लेकिन जब आपसे पूछा गया डिविजिबिलिटी रूल के बारे में तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, कारण क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उस चीज की। तो जैसे कि मैं ये पढ़ाऊंगा तो इसकी आपके पूरी प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट है इसके लगवा दूंगा वहां पर आपके टेस्ट 1 के ऊपर, तो टेस्ट 1 पे आप देख लेना। तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां ऐप पर जाइए और ऐप पर जो है टेस्ट 1 परचेस कीजिए। जस्ट 99 रुपीज लिखा हुआ है, टैक्स वैक्स करके आपके क्या है 101 रुपए का एक नेक लगता है, तो वो नेक से आपका काम हो जाएगा 1 साल के लिए। और यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है
उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। यूट्यूब करके एक टेस्ट करके, प्रैक्टिस टेस्ट करके बना रखा है फोल्डर, उसमें मिल जाएंगे, तो इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो अच्छा, मैं कह रहा था यार इसको फोकस करो थोड़ा सा, ये क्या है हमारे पास। अब समझना, एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है उसमें आप क्या करोगे, 4 से डिविजिबिलिटी, मतलब पावर को 4 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे। यदि है तो फिर आप बोल दोगे इसके अनुसार, और नहीं है तो जो भी आपके पास घात है, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, जो भी आपके पास घात है उसको हम क्या बोलेंगे, उस घात को मानकर, मतलब पूरी संख्या हटा देंगे और घात के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे, है ना। अब देखो यहां पर ये सम है ना, बोले हाँ सर, तो बताओ रिजल्ट भी सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस जगह पे, बोले हाँ गुरुजी। इसका मतलब अगर आपको मिलता है 2 4 8, है ना, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हमेशा 6 मिलेगा। क्लियर। अच्छा और देखना, यहां पर हम बात करते हैं, ये तीनों के तीनों विषम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे इधर की तरफ, बोले हाँ सर विषम है। तो आप बताओ रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको, बोले सर विषम नजर आ रहा है। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो इसका मतलब आपका अगर 1 5 6 है तो सेम होगा, अगर इसके अलावा आपको सम नंबर दिख रहा है तो 6 होगा, और अगर आपको विषम नंबर दिख रहा है तो 1 होगा, और अगर ये नहीं है तो फिर आपके जो शेष फल है उस घात के आधार पर होगा, है ना। चलो अभी क्या करते हैं, हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं इसके, है ना। जैसे कि मैंने लिया 1457 की पावर आपके पास 2001, ये ले लेते हैं, है ना। और ले लेते हैं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, 4539 की पावर 10002, ये ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं आपके पास क्वेश्चन, मैंने लिया 3644 की पावर 444। क्लियर। चलो अच्छा देखना, यहां पर हम बात करते हैं, विषम है तो बोले या तो 1 होगा, और नहीं होगा तो फिर पावर के हिसाब से होगा। अच्छा क्या डिविजिबल है, क्या डिविजिबल है ना, तो आप बोलोगे साहब नहीं है डिविजिबल, है ना। अच्छा अगर 0 0 होता ना तो डिविजिबल हो जाता, लेकिन ये 1 ज्यादा है, और 1 ज्यादा है तो 7 की पावर हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। तो इसको हम सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे, इसको 7 की पावर हम 1 से सॉल्व करेंगे, और 7 की पावर 1 तो कितना होगा 7, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके 7। क्लियर। तो यूनिट प्लेस क्या आने वाला है, इसका 7 आने वाला है। अच्छा इसको देखते हैं अपन, ये देखो यहां पर क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे ये जो है, सॉरी क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं ये 4 से डिविजिबल नहीं है, है ना। 0 0 अगर होता तो 4 से डिविजिबल हो जाता, क्योंकि रूल में कहा है अपन ने 0 0 होना चाहिए, है ना, या फिर 4 की टेबल में आना चाहिए। तो 0 0 अगर होता तो 4 से डिविजिबल हो जाता। अभी 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है तो कितना हुआ, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 मतलब आपके पास 1, तो आंसर आपके पास क्या जाएगा 1, इसका आंसर होगा 1। अच्छा इसको देखते हैं, क्या ये 4 से डिविजिबल है, बोले हाँ सर 4 से डिविजिबल है। अच्छा ये सम संख्या है, हाँ है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 6। क्लियर। अच्छा और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि चौथे नंबर का क्वेश्चन, 5वां 6ठा। क्लियर। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो आप देखिए यहां पर आपको इस पूरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको केवल ये फोकस करना है। इधर देखिए आप केवल ये फोकस करना है, और पावर में भी आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है। पावर में भी आपको केवल जो है ये लास्ट 2 डिजिट फोकस करनी है, ये लास्ट 2 डिजिट फोकस करनी है। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं अपन। अब देखिए कि भाई 0 0 होता तो चला जाता, अभी आपके पास क्या 4 है, 0 4 भी होता तो भी चला जाता, 1 एक्स्ट्रा है ना, 1 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर जो है 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो आंसर यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है 2 आने वाला है ना। यूनिट प्लेस पे आंसर क्या आने वाला है 2 आने वाला है। अच्छा देखो इधर देखते हैं, बोले गुरुजी 20 होता है ना तो चला जाता, 20 होता तो चला जाता, ये आपके पास 3 एक्स्ट्रा है। अच्छा 1 की पावर है ना, 1 की पावर है तो इसका मतलब 1, बात ही खत्म होगी ना। अच्छा इधर देखो 3 की बात देखते हैं, यहां पर आप देखो इस जगह पे, बोले सर 44 में जाता है, ये रहा 44 में जाता है, अभी कितना बचा, बोले 3, अभी कितना बचा 3, तो ये 3 की पावर जो है वो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 आपको कितना होता है 27, तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 7।
ठीक है, 3 की पावर 3 आपके पास कितना 27, और ये आपके पास यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 7। क्लियर। तो हमने क्या किया, बाकी को छोड़ा, केवल रिमाइंडर पकड़ा, है ना। तो आप ध्यान रखना, सम पर 6 होगा, विषम पर आपके पास 1 होगा, यदि 4 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं है तो फिर वो होगा जो शेषफल होगा। तो आपको इकाई के अंक पर घात जो लगानी है वो क्या लगानी है, शेषफल निकाल के लगानी है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल, बोले 0 0 होगा तो 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 4 की टेबल में आना जरूरी है, तो 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। क्लियर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया। तो ये आपके बोर्ड पर कुछ प्रैक्टिस दी हुई है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, 0 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 0 आएगा, ठीक है ना, 0 के लिए। अच्छा, हम बात करते हैं यहां पर 2, है ना, केवल ये फोकस करेंगे, है ना, ये फोकस करेंगे। इधर भी देखो, इस क्वेश्चन में केवल ये फोकस करना है आपको, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, केवल आपके ये फोकस करनी है। अब आपके दिमाग में देखो क्या क्या चीजें हैं कि अगर सम होगा और 4 से डिविजिबल होगा तो 6, अगर विषम होगा और 4 से डिविजिबल होगा तो 1, है ना, और अगर 1, 5 और 6 होगा तो आपके सेम होगा। तो फिर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। चलो अभी हम बात करते हैं यहां पर क्या ये आपके क्या है, डिविजिबल है, 4 से पूरी बार आपके डिविजिबल है। तो आप बोलोगे 4 का भाग इसमें नहीं जाता है पूरी बार, है ना, इसमें 2 शेषफल बचता है, तो 2 की पावर 2 मतलब आपको 4। अच्छा, इधर देखते हैं, ये डिविजिबल है, यस, सम है, यस, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। अच्छा, और देखते हैं, 6 है तो आंसर 6 आने वाला है। अच्छा, 8 की बात करते हैं, तो 8 में देखो क्या ये डिविजिबल होता है, तो आप बोलोगे नहीं, ये आपके डिविजिबल नहीं होता, ये 90 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 88 डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब 2 शेषफल बचा, और 8 की पावर आप 2 करोगे तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 4। अच्छा, इधर देखो 32 डिविजिबल होता है ना, 34 डिविजिबल नहीं होता, तो शेषफल कितना बचेगा 2, और यूनिट प्लेस पर आपके पास क्या जाएगा 1। अच्छा, 3 की बात करते हैं, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं, 76 जो है कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 4 का भाग लगा लो, तो 4 का भाग लगाओगे तो 72 में तो जा रहा है, 76 में भी जा रहा है, 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, तो यूनिट प्लेस आपके पास कितना जाएगा 9। क्लियर। तो ये जो है इकाई का अंक है। अब देखो, यूनिट प्लेस ज्ञात करने का क्वेश्चन एक तो आता है इस तरीके से, और एक आता है आपके दूसरे तरीके से। देखना, दूसरे तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा, 4 2 5 इंटू 6 2 9 इंटू 4 4 4, है ना, को गुणा करने पर यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो अभी आप देखना यहां पर आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपसे कहा जाता है कि भी इस तरीके के क्वेश्चन में आप जो है इकाई के अंक लो, उन्हें गुणा करो, और जो भी गुणनफल में यूनिट प्लेस आएगा उसको आप आंसर बताओगे इस तरीके से, है ना। तो मतलब अगर हम देखा जाए तो हमें करना क्या है, बोले 5 को 9 से गुणा करना है और फिर 4 से गुणा करना है। इस गुणनफल के अंदर जो भी आपके यूनिट प्लेस होगा वो फिर आंसर होगा। लेकिन आप देखना ये थोड़ा सा लेबोरियस है, ये थोड़ा सा क्या है, लेबोरियस है। हम इस तरीके से नहीं करेंगे। जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको और लिख देता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। और देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं, 4 5 6 इंटू 9 2 3 इंटू 4 4 3 6। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिए हैं। तो अभी देखो एक क्वेश्चन यहां पे भी लिख देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 5वां, क्लियर। ये तो अब देखना हमें क्या करना है, इसका जो रूल लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करें और आगे केवल इकाई का अंक लेके जाए। ध्यान रखना आपने क्या करना है, पूरी समझदारी नहीं करनी है। आप देखो अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल चलते हो तो इसको
इसको और इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ही बात करें, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और ये लेबोरियस हो जाएगा, ठीक है, गुणा फिर गुणा फिर गुणा, तो ऐसा करके बहुत मामला फैल जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है और आगे केवल इकाई का अंक लेके जाना है। मैं फिर कह रहा हूं, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है और आगे केवल इकाई का अंक लेके जाना है, बाकी को छोड़ देना है ना। तो ये जो सुपर ट्रिक है ये हम लिख लेते हैं। तो क्या बोला मैंने आपके, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करें, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करें और आगे केवल इकाई का अंक ले जाएं, इकाई का अंक ले जाएं, ठीक है। ये जो है मैंने लिख दिया, अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। तो रूल आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट प्लेस को आपको यूनिट प्लेस से गुणा करना है और फिर आगे की तरफ आपको क्या करना है, केवल यूनिट प्लेस लेके जाना है। चलिए, तो अभी आप देखो, अच्छा देखो, इसके अलावा ये तो पहला है। दूसरा, आप एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर आपको क्या है, जीरो जनरेटर मिल जाता है ना, अगर आपको क्या है, जीरो जनरेटर मिल जाता है तो जीरो जनरेटर में आंसर हमेशा आपके पास क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर आपको क्या मिल जाता है, जीरो जनरेटर, अगर आपको जीरो जनरेटर मिल जाता है, जीरो जनरेटर बेसिकली होता क्या है, 5 और सम का सेट है ना, 5 और सम के सेट को हम जीरो जनरेटर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 5 और 2 एक जीरो जनरेटर है, 5 और 4 एक जीरो जनरेटर है, 5 और 6 एक जीरो जनरेटर है, 5 और 8 एक जीरो जनरेटर है। खुद जीरो भी एक जीरो जनरेटर, पता आपको, है ना, खुद जो है जीरो इंडिविजुअल जो है एक जीरो जनरेटर है। तो जीरो जो है वो खुद अपने आप में एक इंडिविजुअल जीरो जनरेटर होता है, जो कहीं पर आ गया तो फिर मतलब जीरो का जनरेशन चालू, है ना। तो आप देखो, ये आपके पास क्या है, जीरो जनरेटर के सेट है। तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसमें कोई जीरो जनरेटर तो नहीं है, और अगर जीरो जनरेटर है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि इसका आंसर जो आने वाला है वो जीरो आने वाला है, क्योंकि एक बार जीरो जनरेटर आ गया तो फिर आंसर आपके जीरो आने वाला है। अच्छा, अगर आपको 5 के साथ जीरो जनरेटर देखने को मिलता है तो क्लियर है। इसके अलावा देखना, एक और होता है हमारा 5 जनरेटर, है ना। 5 जनरेटर देखो क्या होता है, 5 जनरेटर, तो ये आपके पास है 5 जनरेटर। 5 जनरेटर का सेट क्या होता है कि 5 के साथ जो है वो अगर विषम संख्या है, 5 के साथ अगर कोई विषम संख्या है तो फिर वो क्या होगा, 5 जनरेटर होगा। आप देखो, 5 को 1 से गुणा करो, यूनिट प्लेस 5, 5 को 3 से गुणा करो तो यूनिट प्लेस आपके क्या है, 5, 5 को 7 से गुणा करो, यूनिट प्लेस 5, 5 को 9 से गुणा करो, यूनिट प्लेस 5। तो अभी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी, सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा, क्लियर। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर मैं 5 के साथ आपके विषम को चेक करूंगा कि कहीं कोई 5 जनरेटर तो नहीं पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 5 और 1 चेक कर लेना, आप 5 और 3 चेक कर लेना, ठीक है। 5 और आपके पास क्या है, 7 चेक कर लेना, 5 5 तो ऑब्वियसली है ही सही, है ना। तो 5 और 7 चेक कर लेना, इसके अलावा 5 और 9 चेक कर लेना, क्लियर। 5 5 भी लिख देते हैं, चलो यार, 5 और ये 5 ये चेक कर लो। तो देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन इनिशिएट करता हूं मेरी नजर आएगी 5 पे। सबसे पहले जीरो देखना, अगर जीरो है तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर 5 है और सम है तो फिर भी जीरो। अगर 5 और विषम है तो आपके पास 5, और अगर ये नहीं है ना तो फिर सबसे ऊपर वाली ये। तो सबसे पहले हम 5 को देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको 5 नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, तो आंसर आपके पास क्या जाएगा, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, है ना। अच्छा, और देखो यहां पर देखो भी कहीं 5 नजर नहीं आ रहा है किसी भी जगह पर, तो इसका मतलब छोड़ो। अब हम बात करते हैं हमारे इस वाले रूल की तरफ कि यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से गुणा करेंगे और आगे केवल और केवल यूनिट प्लेस को लेके जाने वाले हैं। तो देखो, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, यूनिट प्लेस 4, 4 दूनी 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे 8 छंग 48, यूनिट प्लेस आपके 8। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 8, क्लियर। चलो इधर देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब ये 2 नीचे के तो नहीं लगने वाले, 0 भी नहीं है मतलब 0 भी नहीं लगने वाला। अभी आप देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, यूनिट प्लेस में आएगा 4, और फिर 4 को 7 से गुणा करेंगे 28। आप तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 28 में यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 8, है ना। चलो अभी इस वाले क्वेश्चन को देखते, और कहाँ लिखे थे हमने, ये क्वेश्चन लिखा था एक, है ना। 5 नहीं है ना कहीं पर भी, आप देखो इसको फोकस करो, यहां पर कहीं पर भी 5 नहीं है ना, और कहीं पर भी 5 नहीं है ना। तो अब देखो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, यूनिट प्लेस 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 तिया 24, यूनिट प्लेस 4, और 4 को 6 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, यूनिट प्लेस 4। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपन। यहां पर भी देखो कहीं 5 नहीं है। अच्छा ऐसे बीच में नहीं देखना है, कहीं उस्ताद ऐसे बैठे होंगे और साहब ये रहा 5, ये रहा 5, दिख गया 5, है ना। तो हम बात कर रहे हैं केवल यूनिट प्लेस की, है ना। तो इधर की तरफ देखना है, बीच में कहीं 5 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बीच में 5 का हिसाब किताब देखे तो देखो यहां पर भी 5 पड़ा हुआ था, पड़ा था ना बीच में 5 इस जगह पे, लेकिन अपन ने इसको कंसीडर नहीं किया, है ना। ये ध्यान रखना। क्या होता है बच्चा जो होशियार बच्चा है ना उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन जो पुअर बच्चा है ना उसको बहुत समझाने की जरूरत है, उसको बहुत पढ़ाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जितने भी आपके पास टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, वे आपके किसको पढ़ा रहे होंगे, इनिशियली वो उसी को पढ़ा रहे होंगे जो अनभिज्ञ है, जो बहुत पुअर है, जिसको वास्तव में ट्यूटर की जरूरत है। तो ट्यूटर की जरूरत एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को नहीं है, ट्यूटर की जरूरत एक आपके पुअर स्टूडेंट को, जो सीखना चाहने के लिए बैठा हुआ है ना, जो आपके नहीं सीख पा रहा है, उसको ट्यूटर की जरूरत है। तो मैं पहले उसे पढ़ूं और उसे आपके क्या है एक मेरिटोरियस बच्चे के बगल में लाके खड़ा करूं, और फिर बाद में आपके क्या है उन दोनों को साथ लेके जाऊं। अभी क्या होता है कि अगर मैं एक मेरिटोरियस के हिसाब से पढ़ाना चालू कर देता हूं तो भाई मेरिटोरियस तो सीख रहा है, वो तो वैसे भी पता ही था, लेकिन उस बच्चे का क्या, है ना, वो तो आपके सब्जेक्ट के प्रति आपके अलगाव पैदा हो जाएगा और वो उसको सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल पहाड़ जैसा लगने लग जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना कि हम केवल और केवल यूनिट प्लेस के 5 पर फोकस कर रहे हैं, बीदर साइड आने वाले 5 पे फोकस नहीं करेंगे। अच्छा चलो इसको आंसर निकालते हैं। तो 3 को ये देखो इनको फोकस करते हैं ना, इनको फोकस करेंगे। तो आप देखो इसको इससे गुणा करेंगे 18, यूनिट प्लेस 8, 8 को आपके 9 से गुणा करेंगे 72, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 2। तो आंसर आपके पास कितना आएगा 2। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने आपके इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा। अच्छा इकाई का अंक साधारण क्वेश्चन भी देख लिए, चलो इसके थोड़े से और करते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास का पैकअप करेंगे अपन। तो अभी बोर्ड के ऊपर आपको क्या है ये 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें आपको यूनिट प्लेस निकालना है ना। तो अभी आप देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपको 0 जनरेटर देखने को मिला, तो अपने आप में खुद में जनरेटर है 0 जनरेटर, तो ये आपके आंसर क्या आने वाला है, इसका 0 आने वाला है ना। रूल देखो कि अगर 0 है तो 0 क्या है 0 जनरेटर, और 0 जनरेटर तो यूनिट प्लेस हमेशा क्या 0 जनरेट करके देखा। अच्छा इधर देखो यहाँ पर अगर मैं देखे तो यहाँ पर भी आपको 0 नजर आ गया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर 5 नजर आया और 5 के साथ साथ आपको सम भी नजर आ गया, तो इसका मतलब फिर 0 जनरेटर है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अच्छा इधर देखो यहां पर आपको कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब देखो इधर की तरफ, ये इन्हें फोकस करो, कहीं नजर नहीं आ रहा ना, कहीं पर भी नजर आ रहा है, 5 नजर नहीं आया मेरे को, अभी 0 भी नजर नहीं आया है। तो नॉर्मल बेसिक ये पहली वाली जो सुपर ट्रिक है ना कि यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से गुणा करें और आगे केवल यूनिट प्लेस लेके जाएं। तो देखो करते हैं, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 तिया 24, 4, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, यूनिट प्लेस 6। आंसर आपके पास क्या जाएगा 6। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अभी एंड स्क्रीन के ऊपर आपको और क्लासें दिख रही होगी। अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, तो आप उन्हें देखिए। अगर आप पहली बार आपके चैनल पर हैं डीजे सर मैथ्स के, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इसके बाद हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और हाँ याद जरूर करिएगा। थैंक यू।